Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हम आपके लिए एक नई कंस्ट्रक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, कंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा 15th पार्ट है, 15th लेक्चर है इस चैप्टर का। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इस पर बात करूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, थोड़ा सा हम रिवाइंड करेंगे कि पिछली बार हमने क्या कंस्ट्रक्शन की थी। तो वो थी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एक एंगल हमारे पास था, हमें उसका बाइसेक्टर बनाना था। एंगल था एंगल ABC, उसका हमें एंगल बाइसेक्टर डालना था, जो कि हमने BF बनाया। इस BF ने क्या किया, इस BF ने इस एंगल ABC के दो बराबर एंगल बनाए। मान लीजिए अगर एंगल ABC 60 डिग्री है तो इसने दो एंगल्स इसके बनाए 30-30। अगर एंगल ABC 40 डिग्री है तो इसने एंगल ABC के दो एंगल बनाए 20-20। तो फिर हमने इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे थे, फिर इसकी जस्टिफिकेशन भी थी, जो पार्ट नंबर 14 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जस्टिफिकेशन। अब हम आज की कंस्ट्रक्शन करेंगे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम हमने AB रखा है। इस लाइन सेगमेंट पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट बनेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें डालना है वो इस तरीके से पड़ेगी। और परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जो मैं यहाँ पे लाइन सेगमेंट डालूंगा, उस लाइन सेगमेंट और इस लाइन सेगमेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा रफली बताता हूँ पहले। तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट AB है, दिस इज a horizontal line segment and we have to construct a perpendicular bisector। हमें perpendicular bisector डालना है। तो perpendicular bisector तकरीबन ऐसे पढ़नी चाहिए। अगर ये horizontal line segment है तो इसका जो perpendicular bisector हमें कंस्ट्रक्ट करना है वो करीबन ऐसे होना चाहिए। यानी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। जो यहाँ पे चार एंगल मैन बन रहे हैं वो हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर है। दिस लाइन सेगमेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन सेगमेंट AB इफ ईच एंगल हियर इज 90 डिग्री। ये तो हो गया परपेंडिकुलर। फिर हम बाइसेक्टर की बात करेंगे। तो यही लाइन सेगमेंट जो यहाँ से वर्टिकल है, ये लाइन सेगमेंट AB को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यानी एक तो यहाँ पे एक तरफ A है, दूसरी तरफ इस पॉइंट का नाम रखेंगे O। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे, O। तो AO OB के बराबर निकलना चाहिए। एक तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, और दूसरा काम इसका ये है कि ये AB के दो हिस्से करने चाहिए, यानी बाइसेक्ट करना चाहिए, यानी AO शुड बी इक्वल टू OB। तो अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ली है AB। इसके बाद हम एक ऐसी लाइन सेगमेंट खींचने की कोशिश करेंगे जो परपेंडिकुलर भी हो इस लाइन सेगमेंट के साथ, और इसके दो बराबर हिस्से भी करे, इसको बाइसेक्ट भी करे, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे, दो हिस्से भी करे। तो स्टार्ट अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम पॉइंट A पे रख के आर्क डालेंगे, मगर रेडियस कितना लेंगे। इस वक्त तो हम मेन आर्क नहीं डाल रहे हैं, मेन आर्क तो नहीं डाल रहे हैं ना।
हमें 2 आर्क्स पहले डालनी है, एक ऊपर एक नीचे। अब हम रेडियस कितना लेंगे? रेडियस हमें लेना है ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा, उसके निस्फ से ज़्यादा। तो हम ऐसा काम करेंगे, पॉइंट ए पे रख के रेडियस हम लेंगे, चेक करते हैं कि ये ए बी के निस्फ से ज़्यादा है। बताइए, ए बी के निस्फ से ज़्यादा है? बिल्कुल ए बी के निस्फ से ज़्यादा है। चलिए इसको निस्फ ही करते हैं, ये तो निस्फ हो गया, ए बी का निस्फ हो गया। तो ऐसी आर्क हमें नहीं डालनी है, ऐसा रेडियस हमें नहीं लेना है। क्या निस्फ से कम ले सकते हैं? नो नो, ना हम निस्फ से कम ले सकते हैं, ना हम निस्फ ले सकते हैं, हाफ ले सकते हैं। तो फिर क्या ले सकते हैं? हाफ से ज़्यादा। देखिए ये हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा। और भी ज़्यादा ले सकते हैं, और भी ज़्यादा ले सकते हैं, बी से भी आगे जा सकते हैं। तो चलिए ये निस्फ से ज़्यादा हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी आर्क देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी ए के सीधे ऊपर यहाँ पे आर्क लगाएंगे, बड़ी सी आर्क, ठीक। और वैसी ही आर्क हम नीचे भी लगाएंगे, ए के सीधे नीचे से शुरू करेंगे और यहाँ पे आर्क डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट ए बी डाली, ठीक। उसके बाद हमने पॉइंट ए पे रख के कंपास की नीडल रख के ऊपर एक आर्क डाली और फिर नीचे एक आर्क डाली। अब हम पॉइंट बी पे रखेंगे, रेडियस उतना ही रखना है, रेडियस चेंज नहीं होगा। तो अब हम ऊपर भी इसको इंटरसेक्ट करेंगे प्रीवियस आर्क को, और नीचे भी जो प्रीवियस आर्क थी उसको इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया, इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे सी, ठीक है। और नीचे भी हमें एक पॉइंट मिल गया, दिस विल बी कॉल्ड एज पॉइंट डी। अब हम पॉइंट सी और पॉइंट डी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट सी और पॉइंट डी को ज्वाइन करके हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो चलिए अब हम पॉइंट सी और पॉइंट डी को आपस में मिलाते हैं। चलिए पॉइंट सी और पॉइंट डी को आपस में मिलाते हैं। आप लाइन पे रहिए, मैं इनको जोड़ता हूं। पॉइंट सी और पॉइंट डी को मैंने मिलाया तो ये सी डी लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो ये सी डी जो लाइन सेगमेंट है, दिस सी डी लाइन सेगमेंट, इट इज द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ये जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट खड़ा सी डी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के साथ। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर नीचे, फिर यहाँ पे, हर तरफ 90 डिग्री एंगल है। ये भी 90 डिग्री एंगल है, देखिए हम देख सकते हैं, हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं इससे पहले 90 डिग्री एंगल। तो ये सब 90 डिग्री है, 4 90 डिग्री एंगल है, ठीक। तो ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद क्या ये बाइसेक्टर भी है? हाँ, ये बाइसेक्टर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो ए ओह, इसका नाम रखेंगे ओह, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है ये 2 लाइन सेगमेंट्स। तो ये लाइन सेगमेंट है ए ओ और ये वाली लाइन सेगमेंट है ओ बी, ये भी आपस में बराबर है, यानी ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो 2 चीजें इसने की, सी डी ने 2 चीजें की। एक तो ये परपेंडिकुलर है ए बी पे, और दूसरा ये है कि इसने, इस लाइन सेगमेंट ने, सी डी लाइन सेगमेंट ने ए बी के 2 बराबर हिस्से किए हैं, यानी इसको बाइसेक्ट किया है। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। ये भी प्रूव नहीं हुआ है,
ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि ये हर एक एंगल 90 डिग्री है। ये सिर्फ हमने कंस्ट्रक्शन के ज़रिए हमने दिखाया कि यहाँ पे ये हर एक एंगल 90 डिग्री है और इस ए बी के दो बराबर हिस्से भी हो गए है। अभी ये साबित करना बाकी है, उसके लिए जस्टिफिकेशन होती है, वो हम तभी कर सकते हैं, इसका प्रूफ देख सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं कि ये जो सी डी हमने कंस्ट्रक्ट की, इट इज़ रियली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। वो हम उसी वक्त साबित करेंगे जब हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे कि हमने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया। ओके, लेट अस स्टार्ट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आवर फर्स्ट स्टेप, इफ यू रिमेंबर हमने एक लाइन सेगमेंट एक ली। टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, या ड्रॉ a line segment. Okay, draw a line segment, draw a line segment AB, इसका नाम हमने AB रखा, ऑफ लेंथ कितनी हमने ली इसकी 6 सेंटीमीटर। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया, विद ए एज सेंटर, विद ए एज सेंटर, विद ए एज सेंटर, और रेडियस कितना हमने लिया, रेडियस हमने लिया मोर देन हाफ ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। हमने रेडियस लिया ए बी जो लाइन सेगमेंट है उसके निस्ब से ज्यादा, वही हम लिखने वाले हैं विद ए एज सेंटर एंड रेडियस more than half of the length of the line segment A B, comma, draw an arc, draw two arcs, sorry, draw, हमने एक ही आर्क नहीं डाली ए से, बल्कि हमने दो आर्क्स डाली, एक ऊपर एक नीचे। ड्रॉ टू आर्क्स, ड्रॉ टू आर्क्स, one on each side, one on each side of ए बी। चलिए ये पॉइंट जो मैंने स्टेप दूसरा लिखा इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। विद ए एज सेंटर, हमने ए सेंटर लिया, ठीक, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ टू आर्क्स, वन ऑन ईच साइड ऑफ ए बी। ए बी के दोनों तरफ हमने एक एक आर्क डाली, वही हमने इंग्लिश में लिखा। तीसरा स्टेप, with B as center, with B as center, बिल्कुल जैसे हमने A पे किया वही हम B से भी करेंगे। with B as center, with B as center and radius, जैसे वहां पे लिखा रेडियस मोर देन हाफ, more than half of the length AB, ठीक, AB,
ड्रॉ 2 आर्क्स, फिर से हम 2 आर्क्स डालेंगे। पॉइंट ए से भी 2 आर्क्स हमने डाली, एक ऊपर एक नीचे। अब पॉइंट बी से भी 2 आर्क्स डालेंगे, एक ऊपर एक नीचे। ड्रॉ 2 आर्क्स, जो हमने दूसरे पॉइंट में लिखा वही हम तीसरे पॉइंट में भी लिख रहे हैं। ड्रॉ 2 आर्क्स, वही हमने यहाँ पर भी लिखा, ड्रॉ 2 आर्क्स। मगर यहाँ पे नहीं लिखना है अब हमें वन ऑन ईच साइड, यहाँ पे लिखना है हमें इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क्स, इंटरसेक्टिंग previous arcs at point C, at point C and D। ठीक है ना, जो हमने पॉइंट बी से आर्क्स डाली 2, इसने प्रीवियस आर्क्स को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी और पॉइंट डी पर। ये तो हो गए हमारी 3 पॉइंट्स। अब चौथा पॉइंट हमने क्या किया, चौथा पॉइंट हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन सी डी। ज्वाइन सी डी या ज्वाइन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, खाली भी लिख सकते हैं ज्वाइन सी डी। तो देयरफॉर ये जो सी डी है, ये जो सी डी लाइन सेगमेंट है, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देयरफॉर सी डी is the perpendicular bisector, is the perpendicular bisector of the line segment of the given line segment of the given line segment A B। Therefore CD is the perpendicular bisector of the line segment भी लिख सकते हैं, of the given line segment AB भी लिख सकते हैं। तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है जिसका नाम है CD। एक तो ये परपेंडिकुलर भी है ए बी के साथ क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, ए बी को बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी ए बी के 2 बराबर हिस्से कर रहा है। दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट हो गई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गए। अब हमें इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि वाकई में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं, और दूसरा चीज़ कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। 2 चीज़ें हमें साबित करनी है। एक तो ये कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, कोई भी यहाँ पे 4 बन रहे हैं, अगर हम एक ही साबित कर पाए कि यहाँ पे एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, दैट इज एनफ। देयरफॉर दिस विल बी कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, हम ए ओ और ओ बी साबित करेंगे कि ये आपस में बराबर है। देन वी कैन से दैट सी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो हमारा नया वीडियो आएगा, नया लेक्चर आएगा, वो पार्ट 16 होगा। उसमें हम इसकी जस्टिफिकेशन देंगे, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया उसकी हम जस्टिफिकेशन देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।